नीम करोली बाबा किसी को अपना पैर नहीं छूने देते थे। जानिए क्या थी वजह। आज के एपिसोड में हम नीम करोली बाबा जी के बारे में जानेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ आखिरी तक। नीम करोली बाबा 20वीं सदी के एक महान संत थे। बाबा के दर्शन करने देश विदेश से भक्तगण आते थे, लेकिन बाबा किसी से पैर नहीं छुआते थे। नीम करोली बाबा उन आध्यात्मिक संतों में शुमार हैं जिनके बारे में तमाम किंवदंतियां हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले अकबरपुर गांव के रहने वाले नीम करोली बाबा को उनके भक्त हनुमान जी का अवतार भी बताते हैं। उनके भक्तों में देश विदेश के तमाम दिग्गज शुमार हैं, जिनमें एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स से लेकर हॉलीवुड की दिग्गज एक्टर्स जूलिया रॉबर्ट्स तक शामिल हैं। नीम करोली बाबा भले ही दुनिया में ना हो, लेकिन उनके आश्रम कैंची धाम में अब भी भक्तों श्रद्धालुओं का वैसा ही मजमा लगता है। बताया जाता है कि कैंची धाम की स्थापना बाबा ने साल 1964 में की थी। स्टीव जॉब्स भी जा चुके हैं कैंची धाम। एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स सन 1973 में भारत की यात्रा पर आए थे। कहते हैं कि जॉब्स संन्यास लेने का मन बना चुके थे, लेकिन कैंची धाम पहुंचते ही उनकी सोच में बदलाव आ गया। दरअसल वह नीम करोली बाबा के दर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन बाबा का देहांत हो चुका था। बताया जाता है कि स्टीव जॉब्स कुछ दिन आश्रम में रुके और ध्यान योग्य किया। इसी दौरान उन्हें एप्पल का आइडिया आया। नीम करोली बाबा के आराध्य थे हनुमान जी। कहा जाता है कि नीम करोली बाबा को 17 साल की आयु में ही ईश्वर का साक्षात्कार हो गया था। वे बजरंग बली को अपना गुरु और आराध्य मानते थे। नीम करोली बाबा ने अपने जीवन काल में करीब 108 हनुमान मंदिरों का निर्माण करवाया। लाखों फॉलोअर्स के बावजूद वे अंड भर से दूर रहना पसंद करते थे और एक आम इंसान की तरह रहते थे। किसी से पैर नहीं छुलवाते थे। नीम करोली बाबा किसी से अपना पैर नहीं छुलवाते थे। जो कोई भी भक्त बाबा के पैर छूने के लिए आगे बढ़ता था, वो उसको रोक देते थे। वो कहते थे कि मेरी जगह हनुमान जी का पैर छुओ, वही कल्याण करेंगे। एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था। तब बाबा को अगले स्टेशन नीम करोली में ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूर पर ही अपना चिमटा धरती में गाड़ कर बैठ गए। ऑफिसर्स ने ट्रेन को चलाने का ऑर्डर दिया और गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, परंतु ट्रेन 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिली। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली तो लोकल मजिस्ट्रेट, जो बाबा को जानता था, उसने ऑफिसर्स को बाबा से माफी मांगने और उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर लाने को कहा। ट्रेन में सवार अन्य लोगों ने भी मजिस्ट्रेट का समर्थन किया। ऑफिसर्स ने बाबा से माफी मांगी और उन्हें सम्मान पूर्वक ट्रेन में बैठाया। बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा का नाम नीम करोली पड़ गया। नीम करोली वाले बाबा के सैकड़ों चमत्कार के किस्से हैं। रिचर्ड एल्पर्ट रामदास ने नीम करोली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नामक एक किताब लिखी। इसी में बुलेट प्रूफ कंबल नाम से एक घटना का जिक्र है। बाबा हमेशा कंबल ही ओढ़ा करते थे। आज भी लोग जब उनके मंदिर जाते हैं तो उन्हें कंबल भेंट में दिया जाता है। 1958 में बाबा ने अपने घर को त्याग दिया और पूरे उत्तर भारत में साधुओं की भांति विचरण करने लगे थे। उस दौरान लक्ष्मण दास हांडी वाले बाबा और तिकोनिया वाले बाबा सहित वे कई नामों से जाने जाते थे। गुजरात के वबानिया मोरबी में तपस्या की तो वहां के लोग उन्हें तलैया वाले बाबा के नाम से पुकारने लगे। नीम करोली बाबा का समाधि स्थल नैनीताल के पास पतंग नगर में है। यह एक ऐसी जगह है जहां कोई भी मुर्दा लेके जाए तो वह खाली हाथ नहीं लौटता। यहां बाबा का समाधि स्थल है। यहां बाबा नीम करोली की भी एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई है। यहां हनुमान जी की मूर्ति भी है।
15 जून को देवभूमि कैंची धाम में मेले का आयोजन होता है और यहाँ पर देश विदेश से बाबा नीम करोली के भक्त आते हैं। इस धाम में बाबा नीम करोली को भगवान हनुमान का अवतार माना जाता है। देश विदेश से हजारों भक्त यहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। बाबा के भक्तों ने इस स्थान पर हनुमान जी का भव्य मंदिर बनवाया है। यहाँ 5 देवी देवताओं के मंदिर हैं। इनमें हनुमान जी का भी एक मंदिर है। बाबा नीम करोली हनुमान जी के परम भक्त थे और उन्होंने देश भर में हनुमान जी के कई मंदिर बनवाए थे। उन्होंने अपने शरीर का त्याग 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में किया था। बताया जाता है कि बाबा के आश्रम में सबसे ज्यादा अमेरिकन ही आते हैं। आश्रम पहाड़ी इलाके में देवदार के पेड़ों के बीच में स्थित है।